परमात्मा को मिलाने का योग कैसे अच्छा साधन है? योग आपको होलिस्टिक फिटनेस देता है। योग अगर आप कहें तो वेट मैनेजमेंट करता है। जिम ज्यादा फायदेमंद है या योगा? क्या कहना चाहेंगे तराना जी इसके बारे में? अब एप्पल एप्पल है, मैंगो मैंगो है। जिम के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। योग के नुकसान नहीं है। पूरे हफ्ते को बांटिए कि हमको योग भी करना है जिससे मेरा शरीर लचीला हो, क्योंकि जिम जाने वालों के लोगों के शरीर लचीले नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। और योग करने जो करते हैं आप उन्हें देखेंगे आराम से वो आलती पालती करके बैठ सकते हैं। उनके बाइसेप्स, उनकी बॉडी में एक टोनिंग होती है। लैपटॉप के सामने शोल्डर्स एंड नेक की पूरी तरह बैंड बज जाती है। हमेशा काफी दर्द दिखाई देता है आजकल के इस टाइम में। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे अगर आपने नेक की मूवमेंट की तो आपने इतना स्ट्रेच करना है, फिर अपनी नेक को अच्छी तरह मसाज करनी है, और फिर जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो चिन को चेस्ट की तरफ ले जाना है। ब्रीद आउट, रिलैक्स। ये ध्यान नहीं रहता कि क्या लैपटॉप हमारा आई लेवल पे है। अगर नहीं है तो चाहे किताबें रखें, कोई स्टैंड बनाएं, कोई चौकी रखें, मगर अपने आंखों के लेवल को, लैपटॉप को बराबर रखिए ताकि आपकी नेक पे जोर ना पड़े। सारा शरीर मांसपेशियों से बना है और बोन से, और अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वहां मसल्स टाइट हो जाएंगी, वहां का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। योग से आपकी मसल्स मूवमेंट होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, खून की रवानी बढ़ती है, एनर्जी और ज्यादा उसमें आती है। तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, तो इसीलिए रोजाना करना अनिवार्य है। स्टमक को लेके हर किसी को काफी ज्यादा दिक्कत आती है, अपना पेट काफी ज्यादा अपसेट रहता है। तो ये इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, योग किस तरह फायदेमंद है? कपालभाति हमारी 6 क्लेंजिंग टेक्निक में से एक क्रिया है जिसको आपको करना चाहिए। जो ये फास्ट फूड की वजह है, इसके साथ योग बच्चों को कैसे ठीक रखता है? फूड हैबिट्स सिखाएं कि आप अगर एनर्जी चाहते हैं तो कैसे, विच आर गुड फूड एंड विच आर हेल्दी फूड्स, विच आर अनहेल्दी फूड्स, पहले उनको डिफरेंस समझाओ। नमस्कार। आज आप सोचेंगे कि आज हम इतनी सुबह सुबह आपके साथ कैसे जुड़े हैं। तो आज है योग दिवस, यानी कि नेशनल योगा डे। आज इस योगा डे के मौके पे आपको, यानी कि अपने व्यूअर्स को, अपनी जनता को हम योग के बारे में बताएंगे, और इसी के साथ योग कैसे हमारी लाइफस्टाइल को, कैसे हमें बदल सकता है, और साथ ही साथ कैसे योग के द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो एक ये भी बात कही जाती है कि योग आत्मा से परमात्मा को मिलाने का सबसे अच्छा साधन है। तो वहीं दूसरी तरफ आज हमारे साथ योग के बारे में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं तराना जी, जो कि इस समय कनाडा में बैठे हैं और स्पेशली हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं। तो आज हम तराना जी से बात करेंगे कि सबसे पहले यही सवाल है मेरा कि आत्मा से परमात्मा को मिलाने का योग कैसे अच्छा साधन है? निधि, पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का, और साथ में अभी जो श्रोता सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको भी हार्दिक अभिनंदन। सबसे बड़ी बात है, योग ने आज हमें और आपको जोड़ दिया। अगर मैं यहाँ कनाडा में बैठी हूँ, वैंकूवर में, तो देखिए योग ने ही जुड़ाव का सबब बना दिया। सो अगर देखा जाए
तो योग का पहला ये सबसे बड़ा अभिप्राय कहें या जो बेनिफिट कहते हैं वो यही है कि हमें जोड़ता है। योग योग मैं कहीं कहीं पंजाबी भी बोलूंगी क्योंकि मैं पंजाबी अच्छी खासी बोल लेती हूँ। सो जिदा कह सकते हैं जिदा योग है ना, जोग। सो सिर्फ इहो फर्क पै गया कि जिन्हां लोगों ने योग करना शुरू किया उसनों सिर्फ आसनास नाल रिलेट कर लिया। योग को वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी आसनास के साथ जोड़ दिया कि हम ये आसन लगा सकते हैं, हम शीर्ष आसन लगा सकते हैं, जो एक इजी वे में समझ आया जो अब तक बात करें तो। और इसमें शायद गलती किसी की भी नहीं है। छोटे छोटे टिप्स अगर कहें तो योग आपको होलिस्टिक फिटनेस देता है। योग अगर आप कहें तो वेट मैनेजमेंट करता है। योग अगर अगर कोई डेली डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ और एक फेथ के साथ अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ अ सर्टिफाइड योग टीचर करते हैं तो सबसे पहले जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, हमारे को जो स्ट्रेस हो जाता है उससे आपको रिलीफ दिलाता है। इसके साथ साथ हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि हमें अंदर इनर पीस नहीं है, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम रेस्टलेस हैं, तो इनर पीस आपको दिलाता है। कोविड में हमने देखा हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही थी और हर जगह एक ही बात फैल रही थी, अच्छा खान पान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स यानी प्राणायाम कीजिए, तो योग इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ योग आपको एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस, जिसको हम सचेतना कहते हैं, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके साथ जीने का ढंग सिखाता है। इसके अलावा जब आपका खुद के साथ संबंध होगा, अगर आप अपने साथ जुड़ेंगे, तभी आप जहां हैं वहां आपका संबंध और अच्छा होगा, तो आपके अंदर हार्मनी होगी, आप खुश रहेंगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं, खुश हैं, तभी आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी है तो और काम कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें, सबसे पहले तो आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम की अगर बात करते हैं, सभी को ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता है, तो वहीं ऑफिस के लिए कौन से व्यायाम सबसे अच्छे हैं? और सबसे अच्छे सूक्ष्म व्यायाम की अगर बात करें, सूक्ष्म व्यायाम में से कौन से व्यायाम हम ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं? कैसे हम कहीं भी बैठ के छोटे छोटे व्यायाम के द्वारा खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उसको थोड़ा समराइज भी करती हूँ जो आजकल चल भी रहा है। हम उसको ना कॉर्पोरेट योग भी कहते हैं या डेस्क टॉप योग भी कहते हैं। क्या होता है, जैसे अभी भी मैं बैठी हूँ, लैपटॉप मेरे सामने है, क्योंकि हम कनेक्ट है ना, हम एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हैं। तो जब आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपका एक नेक लेवल पे जोर पड़ा। आपको पता है नेक के साथ आपकी स्पाइन जुड़ी है। योग आपके पूरे जो जॉइंट्स है, एनाटॉमी है, उसको यूज करना, उसके टेक्निक सिखाता है। सो हमारी नेक एक्सरसाइज होती हैं, हमारी कैट एंड काउ स्ट्रेचेस होते हैं जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात समझने की है, ये शरीर एक व्हीकल है और एक एक जॉइंट मूवमेंट करनी रोजाना जरूरी है। उसी को हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। सो और आपको याद रखना चाहिए, जैसे हेड से लेकर टो तक जहां जहां आपका जॉइंट है, शुरुआत नेक से है, फिर शोल्डर से है, फिर आपके एल्बोज हैं, यहीं आपकी चेस्ट है, यहीं आपका पेल्विक है, फिर नी जॉइंट है, एंकल है, टोज हैं। अगर दरवाजे में जो एक हिंज जॉइंट होता है ना, अगर आप रोज उसको तेल ना दें तो वो भी आवाज करने लगेगा। ऐसे ही हमारी
रोज आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर कई बार आपने सुना होगा टेनिस बॉल जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है, एल्बोस प्रॉब्लम आ जाती है, फिंगर जॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं। सो हमको मूवमेंट्स करनी है। और यहाँ योग कैसे उसका होता है, जिम में किया तो एक्सरसाइज है, क्योंकि हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। जब हम योग करते हैं तो हम कहते हैं जो बॉडी मूवमेंट हो रही है उस पे ध्यान ले जाएं और श्वास के साथ इनहेलेशन और एक्सलेशन के साथ मूवमेंट करें। तो जैसे अगर अपना रिस्ट भी मूव किया तो आप इनहेल के साथ मूव करेंगे, एक्सेल के साथ उसको डाउन करेंगे। फिर हम थंब इन, 4 फिंगर्स ऑन टॉप, ये रिस्ट रोटेशन कहती है। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब 5 टाइम्स क्लॉकवाइज हो गया तो 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह से आप एक एक जॉइंट को, जैसे अगर आपने नेक की मूवमेंट की तो आपने इतना स्ट्रेच करना है, फिर अपनी नेक को अच्छी तरह मसाज करनी है, और फिर जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो चिन को चेस्ट की तरफ ले जाना है। ब्रीद आउट, रिलैक्स। आजकल लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, ये ध्यान नहीं रहता कि क्या लैपटॉप हमारा आई लेवल पे है। अगर नहीं है तो चाहे किताबें रखें, कोई स्टैंड बनाएं, कोई चौकी रखें, मगर अपने आंखों के लेवल को, लैपटॉप को बराबर रखिए ताकि आपकी नेक पे जोर ना पड़े। नेक पे आप इतनी बेंडिंग कर चुके होते हैं कि सर्वाइकल की शुरुआत हो जाती है। तो योग में पहले जॉइंट मूवमेंट्स हैं, और अगर आप ध्यान पूर्वक सचेतना के साथ श्वास की आवाजाही, कौन सा श्वास आ रहा है, जा रहा है, अगर इतना ही ध्यान दिया 15 से 20 मिनट, आप देखेंगे फर्क महसूस करेंगे। फास्ट फूड, ये बदलता लाइफस्टाइल आज के जनरेशन की या आज के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी ज्यादा एक जरूरत बन चुका है, बिना इसके तो काम ही नहीं है। तो फास्ट फूड जो है वो बच्चों के लिए स्पेशली किस तरह नुकसानदायक है, और जो ये फास्ट फूड की वजह है इसके साथ योग बच्चों को कैसे ठीक रखता है। एक्चुअली क्या होता है निधि, बच्चों को फन वे में कराना पड़ता है। हम जैसे यहाँ पर मैं किड्स योगा भी कराती हूँ, जब तो हम उनको इतना डीप नहीं लेके जाते। हम उनकी, जैसे योग में मूवमेंट्स हैं तो मूवमेंट्स बच्चों के लिए अलग तरीके से सिखाया जाता है, होती सारी सूक्ष्म व्यायाम है, बट इन अ फन वे। म्यूजिक भी चलाते हैं ताकि उनका ध्यान लगे। फिर उसके बाद आप उनको मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर अल्फाबेट्स के साथ जोड़ेंगे तो सारे पोजेस जोड़ सकते हैं, ट्री पोज, एरोप्लेन पोज, सन सैल्यूटेशन, तो बड़े इंजॉय करके करते हैं। फिर उसी में आप उन्हें फूड हैबिट्स सिखाएं कि आप अगर एनर्जी चाहते हैं तो कैसे, विच आर गुड फूड एंड विच आर हेल्दी फूड्स, विच आर अनहेल्दी फूड्स, पहले उनको डिफरेंस समझाओ। फिर उनको ये भी सिखाओ कि खाना खाने से पहले लेट अस प्रे। द मोमेंट हम प्रे करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड के साथ होते हैं, तो हमारे लिए वो फूड काम करता है। वॉट एवर वी ईट, दैट इज अवर बॉडी, फूड इज दाई मेडिसिन। जब आप उनको ऐसे कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो बड़े खुश होके अपने घर में भी बताते हैं और वो फॉलो करते हैं। सारा टाइम ऑफिस में काम करने के बाद, ऑफिस में रहने के बाद कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने शोल्डर्स एंड नेक की पूरी तरह बैंड बज जाती है। हमेशा काफी दर्द दिखाई देता है आजकल के इस टाइम में। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, जो कि जो शोल्डर्स का दर्द है, नेक का दर्द है, इससे आराम मिल सके। यहाँ निधि ये सवाल समझने का है कि हमारी इस समय की स्टेज क्या है, जो कर रहे हैं, जो साधक हैं। योग प्रिवेंटिव भी करता है, योग एक थेरेपी की तरह काम करता है, योग एक मैनेजमेंट भी करता है।
तो अगर तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आप अगर रोजाना कर रहे हैं तो वो आपको प्रिवेंट कर रहा है। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हैं, जब आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई, तो आपको बहुत सुपरविजन में करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे मैनेज करेगा। क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हफ्ते में 7 दिन है, अगर आपने 5 दिन भी अपने आप को एक डेडिकेशन के साथ एक टाइम रखा, कमिटमेंट की, डिसिप्लिन किया, फेथ किया, और आप अपनी बॉडी को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं अपनी इस शरीर की देखभाल कर रहा हूं, एक एक बॉडी मूवमेंट को आप हंस के, मुस्कुरा के मूव कर रहे हैं, तो पहले तो आपके माइंड ने समझ लिया कि ये काम अच्छा है। योग इज ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी। सो मैं तो अपने क्लाइंट्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके बारे में बता सकती हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल हु हैड ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स। मेरे साथ सीनियर्स जुड़ते हैं जो इवन 80 साल के बुजुर्ग हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं। कंटिन्यूस प्रैक्टिस के करने से बहुतों ने अपनी बहुत प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है। ये जो आपने शोल्डर की बात की, इसे फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। और क्या मतलब हुआ, यानी आपके ये मांसपेशियां जाम हो गई क्योंकि आपने ऐसी मूवमेंट नहीं की। आप कहीं भी, जो मसल्स हैं, सारा शरीर मांसपेशियों से बना है और बोन से, और अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो वहां मसल्स टाइट हो जाएंगी, वहां का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। योग से आपकी मसल्स मूवमेंट होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, खून की रवानी बढ़ती है, एनर्जी और ज्यादा उसमें आती है। तो ये धीरे धीरे का प्रोसेस है, तो इसीलिए रोजाना करना अनिवार्य है। स्टमक प्रॉब्लम हर एक को रहता है आजकल। शायद ये बदलता वेदर कह लो या फिर बदलता लाइफस्टाइल, स्टमक को लेके हर किसी को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अपना पेट काफी ज्यादा अपसेट रहता है। तो ये इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, योग किस तरह फायदेमंद है? स्टमक के लिए सबसे जो बेहद जरूरी चीज है, कुछ टिप्स हैं। सुबह उठें तो अगर आपने तांबे के बर्तन में रात को पानी रखा हुआ है, उसे आप लें, कम से कम 2 से 3 ग्लास, मगर गुनगुना, ठंडा नहीं, गुनगुना गर्म पानी लें। उसके बाद अपना शौच यानी अपना पेट साफ किया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आपको एक रात पहले इसबगोल के छिलके जरूर लेने चाहिए, क्योंकि अगर पेट साफ नहीं है तो कुछ भी करने को मन नहीं करता, सुबह हमें बहुत जोर पड़ता है। सो हमारे योग में क्लेंजिंग यानी पूरा अपने आप को क्लीन करना, शौच बहुत जरूरी है। ये हमारे यमा और नियमा के जो डिसिप्लिन है उसमें भी आता है। और फिर अगेन पीछे जाना पड़ेगा कि अगर आपका डिनर सनसेट के समय, ये एक ये जो बहुत जरूरी चीजें कर नहीं पाते बहुत लोग, मगर कम से कम कोशिश तो की जा सकती है कि आपने सोने का आपका जो समय है, आपने 3 घंटा पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, अपना रात का खाना, यानी 7, 7:30 बजे तक। ये एक डिसिप्लिन है, मैं उसी को दोहरा रही हूँ जो सदियों से बताया जाता है। तो आपका हल्का खाना है, जब आपको तकलीफ है, आपने इसबगोल का इस्तेमाल किया, और अगर सोने से पहले आपने गर्म दूध भी ले लिया, तो ये सब चीजें आपको अगले दिन सुबह काम आती हैं। सुबह आपने वही तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी लिया गर्म करके, फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कीजिए। और शुरुआत करने से पहले कपालभाति एक क्रिया है, इसको लोग प्राणायाम की तरह समझते हैं, जबकि नहीं। कपालभाति हमारी 6 क्लेंजिंग टेक्निक में से एक क्रिया है जिसको आपको करना चाहिए। और फिर आपका जो स्ट्रेचिंग है, सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम और फिर प्रत्याहारा,
फिर आगे की स्टेजेस आती हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। वो तो आपके अष्टांग 8 लिम्स हो गए। सो खाने की जैसे बात की, 2-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। हम लोग ना, टाइम ही नहीं होता, भाग दौड़ में खाना खा रहे हैं, चलते चलते फास्ट फूड खा लिया, रैप किया, खा लिया। नहीं, खाना खाने के लिए अपने आप को समय दीजिए, बैठ के खाइए, पूरा चबा चबा के खाइए। कहते हैं इतना चबाइए कि जो आपका सॉलिड फूड है वो पानी की तरह आपके मुंह में घोले, क्योंकि सलाइवा को, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम चाहिए। और फिर खाने में, चाहे नाश्ता है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, फाइबर का होना अनिवार्य है। वहीं सलाद, सब्जियों का होना अनिवार्य है। जब ये दोनों ही चीजें अगर हम खा रहे हैं और होल ग्रेन्स खाना जरूरी है, तो आप देखेंगे पाचन शक्ति फर्क पड़ेगी। फिर आसन बहुत है, आपको आसन करने पड़ेंगे। तो आज तो आप बात करें, किसी दिन डेमोन्स्ट्रेशन का भी कुछ रखेंगे तो आसान हो जाएगा। आपने अभी अभी तराना जी कपाल भारती के बारे में बताया, तो कपाल भारती करते कैसे हैं? क्योंकि कपाल भारती शायद लोगों को करना आता है, पर उसका नाम, जो कपाल भारती हम करते हैं उसका नाम शायद ना पता हो। अगर आप ये करके दिखा सके तो सभी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। देखो, कपाल भारती में 3 चीजें हैं। पहले आपको अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ना है, सांस क्या करते हुए, एक्सेल करते हुए। गुब्बारे के कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जैसे पेट को सिकोड़ा, सांस बाहर की, सांस तो आप ले ही लोगे। सो ये स्ट्रोक्स होते हैं कपालभाति के जैसे। तो रेगुलर वे में कमर, गर्दन सीधी रहनी चाहिए और पेट की आंतों को आपने फोर्सफुल एक्सलेशन के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना है। आंखें बंद रखनी है और ध्यान आज्ञा बिंदु की तरफ। जब आप चाहें तो अपने हाथों से घुटनों को पकड़ लें ताकि कमर सीधी रहे। एक आपको आज टिप्स देती हूँ। कमर सीधी रखने के लिए कई बार शुरुआत में नहीं हो पाता, तो हमें अपने पेल्विक यानी अपने हिप्स के नीचे अपना कुशन पतला वाला रखना चाहिए, जिससे आपके स्पाइन को एलिवेशन मिलती है। क्योंकि स्पाइन सीधी है तो ही आप कपालभाति की क्रिया का सही फायदा उठा पाएंगे। जिम और योगा दो अलग अलग चीजें, पर जिम कैसे फायदेमंद है और योगा कैसे फायदेमंद है? क्योंकि जिम में हम काफी वेट उठाते हैं, काफी प्रोटीन्स लेते हैं, और वैसे ही जिम ज्यादा फायदेमंद है या योगा? क्या कहना चाहेंगे तराना जी इसके बारे में? ये आप पता है क्या कंपैरिजन कर रहे हो? एक एप्पल को मैंगो के साथ। फल तो दोनों है, अब एप्पल एप्पल है, मैंगो मैंगो है। जिम के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। योग के नुकसान नहीं है। योग बहुत सहजता से किया जाता है। जिम में कहीं ना कहीं हमें कुछ करना होता है, हम टारगेट्स रख लेते हैं, हम अपने आप को ओवर स्ट्रेन करते हैं, और वो एक कार्डियो है। उसे एक एनाएरोबिक एक्सरसाइज भी कहें, जिसमें हमें बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा अपने शरीर पे जोर दे रहे हैं तो आपको उतनी ही ऑक्सीजन और चाहिए ना, है कि नहीं? योग में हम सहजता पूर्वक अपने शरीर के साथ व्यायाम और वर्जिश कर रहे हैं। आप वहां बाहरी वेट उठाते हैं, यहाँ योग में दंडक लगाते हैं लोग। हमारे पास चतुरांग आसन होता है, जब आप अपने 4 अंगों यानी 2 हाथ 2 पैर पे आप अपने शरीर को उठा पटक सकते हैं। तो योग ऐसा नहीं है, अगर जिनका अभ्यास अच्छा है तो वो अपना शरीर उठाते हैं। तो वो आप सोचिए, जितना वेट आप बाहर उठाएंगे, आप तो अपने शरीर का वजन उठा रहे हैं। सो कंपैरिजन तो मैं नहीं करूंगी,
बट ये जरूर कहूंगी कि योग अगर रोजाना किया जाए, आपके दैनिक चार्य का हिस्सा है, आपके रूटीन रजीम का हिस्सा है, तो आप देखेंगे आपका शरीर मैनेज हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कुछ करना है तो आप सुपरविजन में करिए। आप अपने अपने पूरे हफ्ते को बांटिए कि हमको योग भी करना है जिससे मेरा शरीर लचीला हो, क्योंकि जिम जाने वालों के लोगों के शरीर लचीले नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते। और योग करने जो करते हैं उनकी उन आप उन्हें देखेंगे आराम से वो आलती पालती करके बैठ सकते हैं। उनके बाइसेप्स, उनके उनकी बॉडी में टोनिंग होती है। सो एंड दैट इज वेरी नेचुरल। कहीं आप कुछ कुछ और चीज नहीं ले रहे। सो आई वुड से अगर आपको जाना ही है तो जाइए, कार्डियो मगर सोच समझ के कीजिए, मगर योग को भी साथ साथ करिए और फिर देखिए और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। योगा अगर करना है तो योगा करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, तो खुले आसमान में धूप में योगा करना ज्यादा बेहतर है या कहीं भी घर में बैठ के भी ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है? देखिए, योग का पहले कॉन्सेप्ट क्या है? आप कहीं भी हैं, वैसे बेहतर जेन्युइनली बाहर ही है, खुले आकाश में, खुले धरती माँ के साथ। हम 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और 5 तत्वों के जब आप सम्मिलन में बैठते हैं तो आपकी खुद को अपनी नेचर के साथ जुड़ाव महसूस होता है, आप पीसफुल महसूस करते हैं। मगर अगर बाहर पोल्यूशन है, बाहर बारिश है, बाहर ठंड है, तो इसलिए लोग इंडोर भी करते हैं। मगर अगेन आपको ये सचेतना रखनी है कि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, पूरा स्पेस मेरे आसपास है। सो अपने आप को समझाना है और समझना है। और कई बार सुबह सुबह आप करें तो सब बढ़िया है। तो इसी के साथ मैं आखिरी सवाल यही कहूंगी, सवाल नहीं, या ये कहिए कि अगर इन शॉर्ट छोटे सा टिप देना हो हमारी जनता को, तो सबसे छोटे से छोटा टिप क्या देना चाहेंगे? जैसे आज आपने प्रोग्राम किया है, योग बेनिफिट्स बहुत है। शायद योग के बेनिफिट्स सुन के ही लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। मगर एक चीज और होती है, योग एक गुरु शिष्य परंपरा है। आपको सुपरविजन में ही करना चाहिए, तभी, और एक कमिटमेंट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। और अगर आप कई बार ग्रुप योग करते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारे साथ संगत में करते हैं, तो एक अलग एनर्जी होती है। आई वुड से माइंड को हैबिट फॉर्म करने में कुछ समय लगता है, तो अपने आप को आप एक टारगेट दें, छोटे छोटे टारगेट्स दें। 21 डेज चैलेंज दें, 41 डेज चैलेंज दें, फिर देखें कि हमें करना ही करना है। और अपने आप को पहले हम 2 चीजों की वजह से अपने माइंड को समझाते हैं, या तो पेन या गेन। या आप समझ ही चुके हैं कि हमारे को तकलीफ आ गई है, तो अब हमें अपने आप को समझाना ही पड़ेगा। या फिर हम बेनिफिट सुनते हैं और हम देखते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, तो हम अपने आप को समझाते हैं। देखिए, सूनर द बेटर, ये आपके ऊपर है। या तो डॉक्टर शुरू करवाएगा या आप खुद शुरू कर लीजिए। और डिप्रेशन एक बहुत नॉर्मल चीज बन चुकी है, किसी एज, किसी स्टेज पर भी लोगों को हो जाता है। और डिप्रेशन से ज्यादा इसको मैं मेंटल हेल्थ बोलूंगी। हमारे योग में यही बात की जाती है कि आपका स्ट्रेस जब आपसे संभाला नहीं जाता, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, है ना। समय तो सबको उतना ही 24 घंटे मिले हैं, उसको टाइम को मैनेज करना है, अपने आप को अच्छा फील कराना है। सो डिप्रेशन इज समटाइम्स लो एनर्जी। इट्स लाइक आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लग रहा, यही यही सवाल आते।
योग इन्हीं सब चीजों से आपको निजात दिलाता है। जैसे मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था, क्योंकि हमारी बॉडी में पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, दो सिस्टम हैं। एक एक्टिव होते हैं जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, है ना, योग भी करते हैं। जब प्राणायाम करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तब हमारा जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, जिसे नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आता है, ऑटो इम्यून सिस्टम आता है, वो रिलैक्स होता है, वो स्टिम्युलेट होता है। सो योग में आसन के साथ जब प्राणायाम जोड़े जाते हैं और मेडिटेशन की जाती है, तब इंसान रिलैक्स फील करता है। और फिर प्रेयर्स होती हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि मेरा मन शांत हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसी एफर्मेशंस जब आप माइंड को देते हैं, तो कहाँ रहेगा डिप्रेशन, कहाँ रहेगा मेंटल हेल्थ। ये अपने आप को समझाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स भी इसमें, तब तक देखो, या तो एक क्लिनिकल डिप्रेशन होता है और एक एक मैनमेड डिप्रेशन है। सो दोनों चीजों में भी यही योग काम करता है। एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट एनर्जी कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं। सो योग इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो योग करना चाहिए और आप देखेंगे कि डिप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, होगी ही नहीं। तो हमारे साथ जुड़ी थी तराना जी, जो कि कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने काफी अच्छे टिप्स दिए इस योगा डे के मौके पे। ये टिप्स केवल टिप्स बन के नहीं रहे, इसको अपने जीवन में भी उतारना काफी जरूरी है, क्योंकि आज का ये लाइफस्टाइल, खुद को कैसे बदलना है, खुद को कैसे चेंज करना है, ये केवल हम ही पे डिपेंड करता है। तो इस बदलते लाइफस्टाइल में खुद को कैसे बदलना है, खुद को योग के द्वारा कैसे ठीक रखना है, और ये दिन केवल एक दिन बन के ना रहे, हमेशा इसको अपनी जिंदगी में कैसे उतारना है, ये सारी बातें हमें तराना जी ने बताई इस स्पेशल सारी कन्वर्सेशन में, स्पेशल बातचीत में। तो इसके साथ आपको कैसा लगा, ये सारी बातचीत सुन के कैसा लगा, हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।